चैप्टर नंबर 5 नवोदय क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 5 मौसा एंड लौसा। ठीक है, मौसा एंड लौसा लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे हम बताएंगे। उससे पहले लौसा यानी कि एलसीएम और मौसा यानी कि एचसीएफ निकाला कैसे जाता है ये ध्यान देंगे। ठीक है, जो जिस तरह सीखा है भाग विधि से गुणनखंड विधि से वो सब चीज़ छोड़ देना है और कैसे करना है बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ ध्यान देंगे। ठीक है, आ जाओ सबसे पहले सीखते हैं एलसीएम। क्या सीखेंगे? एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो एलसीएम चाहे एचसीएफ कभी भी हम दो कम से कम कितनी संख्या का? दो। कम से कम कितनी संख्या का? दो संख्या का निकाल सकते हैं, उससे कम संख्या का नहीं निकलता। अगर हम बोलें ये बताओ 5 का लौसा क्या होगा तो 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक और संख्या आ गया 10 तब पूछेंगे तो क्या होगा? 10। तो यानी कि कभी भी याद रखना अकेली संख्या का लौसा या मौसा नहीं निकलता है। कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? दो से अधिक हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कितनी संख्या देता है। तो तुम लोग एग्जाम में ज़्यादा 3 या 4, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 4 संख्या देगा तो छोटी छोटी संख्या देगा, ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं देगा। अब देखो लौसा निकालते कैसे हैं, सबसे बड़ी बात निकालते कैसे हैं। सबसे पहले सीखेंगे LCM, फिर सीखेंगे HCF। ठीक है, लोएस्ट देखो LCM का मतलब क्या होता है पहले जान लें। LCM का मतलब क्या होता है और फिर HCF का मतलब क्या होता है ये जान लें। LCM का मतलब होता है जो संख्या दी गई हैं, जो संख्या दी गई हैं, कोई एक छोटी सी छोटी संख्या, ऐसी कोई छोटी सी छोटी संख्या, कोई ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या उसको क्या करे? काट दे। जैसे हम लिखे यहाँ पे 5, 10, 15। ठीक है, ये संख्या दी गई हैं, कोई ऐसी छोटी सी छोटी संख्या बताओ जो ये तीनों मिलकर उसको क्या कर दे? काट दे। ये तीनों मिलकर उसको क्या करे? काट दे, यानी कि विभाजित कर दे। यही ना? यानी काट दे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, अब इसको हम करेंगे कैसे? इसको हम करेंगे कैसे? इसका जो तुम लोग विधि करते हो उस हिसाब से देखते हैं पहले। तो एलसीएम देख रहे हैं हम पहले। ठीक है, एलसीएम जैसे 5, 10 और 15 का तुमको निकालने के लिए बोलेंगे तो तुम निकालोगे कैसे? गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड। अब गुणनखंड विधि यही ना होता है जी। पहले काटेंगे 2 से। क्या 2 के पहाड़े में 5 आता है? नहीं कटा। क्या 10 आता है? 5 बार में कट गया। 15 आता है? नहीं। अब 3 से काटे ना, 3 के पहाड़े में 15 तो आता है ना। नियम बताए हैं ना 3 का। देखो 5 है 1, तो अगर 6 है जो सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। नियम पढ़ाए हैं। जो लोग नियम नहीं देखे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर देख लेना। ठीक है, अब ध्यान दो, अब ये 3 से कटेगा तो 5 ऐसे ही रह गया, 5 ऐसे ही रह गया। 5 ही 3 बार में कटे, 5 बार में, सॉरी 5 ही 15। अब क्या बचा? अब किससे काटेंगे? 5 से। 5 से काटें? 5 कम, 5 कम, 5 कम। अब देखो 5 ही 15 दूना, इसका लौसा कितना हो जाएगा? पर करना ऐसे नहीं है, करना ऐसे नहीं है। करना कैसे है यहाँ ध्यान दोगे, बिल्कुल दिमाग लगा दोगे इधर। ठीक है, इधर उधर चक्कर पकड़ देखना नहीं है, यहाँ ध्यान दो। एकदम आसान तरीके से करें इसको, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान दोगे। अगर सीख गए ये नियम तो तुम लोग गुणनखंड निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही कर लोगे। देखो 5 है, 10 है और 15। इसका मतलब क्या है? दी गई संख्या, दी गई संख्या, कोई एक संख्या को ये तीनों मिलकर छोटी सी छोटी ऐसी संख्या जो तीनों मिलकर उसको काट दे। छोटी सी छोटी ऐसी संख्या जो तीनों मिलकर उसको काट दे। छोटी छोटी ऐसी संख्या जो तीनों मिलकर इसको काट दे। तो बताओ 15 सबसे छोटी से छोटी संख्या किसको काटेगा? क्या 15 से छोटी संख्या काट पाएगा वो? अब 15 से बड़ी संख्या तो कौन काट देगा? 30 को काट देगा, 45 को काट देगा, 15 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक काट देगा। तो उससे कोई मतलब है? तो 15 छोटी छोटी संख्या किसको काटेगा? 15 को। तो हम यहाँ 15 लिख दिए, 15 इसको काट दिया,
क्या 5 भी काट देगा इसको? 5 के पहाड़े में 15 आता है? 5 भी काट दिया, 15 भी काट दिया, क्या बचा? 10। क्या बचा? 10। ये 10 काटेगा 15 को? अब इसको फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे देखो, इसको अलग अलग करेंगे तो 5 दूना 10 होता है? 5 दूना 10 होता है? ये बताओ 5 के पहाड़े में 15 आता है? 5 के पहाड़े में 15 आएगा? 5 त्याई कितनी बार में कटा? क्या 2 के पहाड़े में 3 आता है? 2 के पहाड़े में 3 आता है? ये 5 तो इसमें आ गया, ये 5 इसमें आ गया, पर 2 आया तो इस 5 को तो मिटा दिए, 2 को यहाँ पे लिख दिए। 15 दूना वही आया कि नहीं? आया। अब ध्यान देना, इस पे 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब ऐसे नहीं करना है तो ऐसे करो, ध्यान दो। ऐसे नहीं करना है, ना करो, छोड़ दो, ऐसे करो। ध्यान सुनो, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके कई फैक्टर हो जाए, जिसके कई फैक्टर हो जाए, ठीक है। अब अभाज्य किसे कहेंगे? तो जिसके 2 कितने? 2 फैक्टर हो। कितने? 2, कम से कम कितने? 2। यानी कि ध्यान दो, अगर हम बोलें 5 कैसी संख्या है? अभाज्य। 5 को कौन कौन काट सकता है? 1 काटेगा तो 5 काटेगा, और कोई काटेगा? और कोई काटेगा? नहीं, तो इसको टूटेगा? नहीं टूटेगा। 10 कैसी संख्या है? भाज्य। कैसी संख्या है? भाज्य। अब 10 को हम कैसे तोड़ेंगे तो ध्यान देना। 5 दूनी 10 होगा? 5 दूना 10 होगा? समझ में आया? क्या 5 अब भाज्य संख्या आ गया? 2 भी भाज्य संख्या आ गया? सॉरी, अभाज्य संख्या। दोनों अभाज्य संख्या हो गया कि नहीं? हुआ कि नहीं? ये भी अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जी? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या? 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या? 2। कैसा हुआ? 2। कोई दिक्कत? सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या? 2। क्या होगा? 2। उसके बाद इस 15 को तोड़े तो क्या हो जाएगा? 5 तिहाई 15? 5 तिहाई 15 हुआ? हुआ कि नहीं? देखो 5 तिहाई। अब ये भी अभाज्य हो गया, ये भी अभाज्य। इससे ज़्यादा टूटेगा? टूटेगा? नहीं टूटेगा। समझ में आ रहा है जी तुमको? ठीक है। अब ध्यान दो, एक यहाँ 5 है, एक यहाँ 5 है, एक ले ले बाहर। 5 आ गया बाहर। कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत? अब बता, 2 और कहीं दिख रहा है? अकेले 2 आ गया बाहर, ठीक है। क्या 3 और कहीं दिख रहा है? अकेले 3 आ गया बाहर। कोई दिक्कत? देखो, कहने का अर्थ क्या है कि ये जो 5 है 10 को भी काट देगा, 15 को भी काट देगा, ठीक है। तो ये जो 5 है, ये भी 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। अब तीनों को एक संग है। अब देखो, ये काट देते टोनी का कट, बसो टोनी की यार दोस्त है। ये तीनों भाई, तीनों दोस्त हैं, 1 2 3। ये तीनों क्या हैं? दोस्त हैं। अभी को कहा है यार हम तो मरिए दिए हैं जुट्ठे गुंठे में, तो तुम लोग क्या मारोगे? चलो तुम लोग बाहर ही। तो ये तीनों आगे बाहर एक साथ। अब कौन बच गया? 2। तो 2 मारेगा ना, काटेगा कि नहीं? अकेले काटा, 3 भी अकेले काटा। अब इसको गुणा कर दो, 5 दूनी 10 तिहाई। नहीं समझ में आया होगा, हमको पता है। अभी समझ में आ गया है? नहीं आया ना? आएगा, आएगा, जाएगा कहाँ? आएगा। ध्यान सुनो, आएगा, टेंशन ना लो। 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। अब लेते हैं 10, 12 और 25, ठीक है। पहले 2 संख्या से स्टार्ट करते हैं, केवल 2, ठीक है। केवल 2 संख्या। अगर लसा निकालना तो कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 2 संख्या। अब इसका निकाले, यहाँ ध्यान देना। 5 दूनी टूट गई ये भी अभाज्य संख्या हो गया, और ये भी। कोई दिक्कत? अब इसको तोड़े, 4 तिहाई 12। क्या ये अभाज्य संख्या है? ये भाज्य संख्या है कि नहीं? ये भी टूटेगा कि नहीं? 2 दूनी 2 गुणे। समझ में आया? आया कि नहीं? किसको यहाँ तक समझ में नहीं आया? तुम लोगों को समझ में आया? समझ में आया? झूठ मत बोलना। आया? हाँ, तुमको समझ में आया जी? हाँ, ध्यान दो। यहाँ तो समझ में आया? किसको? दिमाग इधर नहीं रहेगा तो कहाँ आएगा? सड़की पे रहेगा तो कहाँ से आएगा? इधर ध्यान दो। एक बार नहीं 10 बार बताएंगे, टेंशन ना लो। एक बार बताएं, एक बार और बताएंगे। ध्यान दो। हाँ, एक बार वीडियो देख लेना। अब ध्यान दो। एक यहाँ 5 पे है, 5 है, और कहीं 5 है तो 5 लिख दें। एक यहाँ 2 है, एक यहाँ 2 है, ठीक है ना। 3 तो 2 है, तो इसका संगति यही हो जाएगा कि नहीं? भाई अकेले हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है।
तो हाई आ गया, ये दोनों संगतिया एक संगे होगा कि नहीं? तो एक बाहर ले लिए, एक दो ही बचा है कि नहीं? ये बचा है ना, ये भी दो बाहर ले लिए, अभी 3 बचा अकेले। अभी अब कोई गधाई मत कहना सर जी 4 ही बचा है, बगुला 4 को ना तुरे हैं 2 समझ में आया? अब करते गुणा, 5 दूनी 10 दूनी, अब 20 त्याई 60, नहीं आया? 60 आया? अब चलो एक दो और क्वेश्चन लेते हैं। ये नहीं समझ में आया, इसमें क्या बताएं कि नहीं समझ में आया? ध्यान दो क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कहने का अर्थ क्या है? ध्यान दो, ये 10 है, ये 12 है, इसको तोड़े 5 और 2 आ गया, इसको तोड़े 4 और 3 आ गया कि नहीं? ये 2 2 हो गया, ठीक है, ये समझ में आया ना? इसको तोड़ दिए। अब देखो ये 5 हम उतार लिए, हम बोले थे कॉमन, ये देखो ये भी 2 यहाँ पर है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 2 है। जैसे 5 5 3 ठो था ना, 1 ठो लिखे थे और 2 को नहीं लिखे थे, नहीं, इन दोनों में कॉमन देखो ये भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है ना, तो 1 के को लिखेंगे, 2 ठो नहीं लिखेंगे। कहने का अर्थ क्या है? ध्यान दो, यहाँ पे हम बताए थे इन दोनों में बड़ा कौन? 12, इन दोनों में बड़ा कौन? 12। और 10 को तोड़ेंगे तो 5 गुणे 2 बताए थे, ये 2 के पहाड़े में 12 नहीं आता है? आता है कि नहीं? अब 5 का इसमें गुणा कर दे, 12 25, वही चीज़ ना है, वही 2 को हम 1 का अकेले लिखे हैं, इसमें आ गया। देखो ये 2 इसके अंदर आ गया है, 2 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, तो ये 2 आ नहीं गया इसमें, नहीं समझ में आया ना? एक बार और बताएंगे तो समझ में आएगा। ध्यान दो, तुम लोग आ गया? ध्यान दो, अभी समझ में आ जाएगा। ध्यान दो, ध्यान, ये देखो हमने लिखा 16 20, कोई दिक्कत नहीं? थोड़ा इसको, ये होगा 4 गुणे 4 होगा, खुशी से तोड़ दो, जैसे 8 दूनी 16 हो गया, तो 8 गुणे 2 कर दो, जो मन करे वो कर दो, 8 गुणे 2 कर दे, समझ में आ रहा है? अब 20 को करना है तो 5 चौको 20 होता है, कोई दिक्कत? समझ में आया? ये 4 और टूटेगा, ये 2 और टूटेगा, इस 2 की जगह हम क्या लिख दें? ध्यान देना, 2 गोड़े 2 गुड़े 2 लिख दें। देखो 2 दूनी 4 दूनी, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, अब ये 4 को हम 4 की जगह क्या लिख दे? 2 गुड़े 2 लिख दे, 2 गुड़े 2 लिख दे, समझ में आया? आया कि नहीं? ठीक है, अब ध्यान दो, 1 2 ये 1 2 ये दोनों संगतिया हो गए, तो ये बोला है हम तो काट दे, तुम क्या काटोगे? 1 2 बाहर आ गया, फिर 1 2 ये, फिर 1 2 ये भी दोनों संगतिया हो गए, ठीक है। ये बताओ है नो ये लइकनी है नो लइकनी, तो संगतिया होंगे कि नहीं? होंगे ना, होंगे। अब मान लो बकलोल हो गए ना, बकलोली अगर तो संगतिया बनेंगे ना, अलग अलग होगा एकदम। सौखी सौखी से मिलेगी जाके कि शाखा से जाके मिलेगी? फिलहाल हो सुनो तुम दोनों शाखा हो, अभी दोनों सखी हैं, हो ना जी? तुम नहीं हो? ओहो, सुनो, हाँ फ्रेंड, हिंदी क्या कहते हैं उसको? सखी, हाँ मित्र। ऐसे सुनो, हो गया, यहाँ ध्यान दो, ये दोनों 2 बाहर आ गए कि नहीं? अब को 2 बचे और ही 2 गो, ये दोनों को उतार दें, और कोई एक संगतिया है नहीं? ये 5 अकेले बच गए, ये भी ले लें। अकेले वालों को भी नहीं छोड़ते हम इसमें अकेले वालों को भी नहीं छोड़ेंगे, बेचारे ये भी अकेले हैं, तो कहीं ना कहीं संगतिया मिल ही जाएंगे इसका। अब ध्यान दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे, कोई दिक्कत? हाँ कोई बात नहीं, वैसे ही कर लो, झमेला लग रहा है तो लो, देखो। हाँ ध्यान दो, जैसे हम दूसरा तरीका बताए थे उस पर देखते हैं। इन दोनों में बड़ा कौन? 20। कौन बड़ा है? 20 सबसे छोटी संख्या किसको काटेगा? लसा का मतलब क्या होता है? दी गई संख्या, वो छोटी संख्या दी गई जो दोनों मिलकर उसको तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? अब 20 सबसे छोटी संख्या किसको काटेगा? 20 लिख दें, कोई दिक्कत? 16 के पहाड़ा में 20 आता है? 16 के पहाड़ा में 20 आता है? इसको 2 फैक्टर कर दे, 4 गुणे 4,
क्या 4 के पहाड़े में 20 आता है? 4 4 5 20, 5 बचा। क्या 4 के पहाड़े में फिर 5 आता है? नहीं। ये 4 तो आ गया, ये 4 इसमें आ गया। क्या ये 4 आया? तो इसको बुला लें। आओ हो, बुला लिए। 20 चौका नहीं आया, 80 फिर से आया समझ में? हाँ चलो ऐसे समझ में आ जाएगा। ध्यान दो फिर से सुनो। 25 इंटू कह रहे हैं 25 20 और 5। ध्यान दो इसमें सबसे बड़ी संख्या अब 25 सबसे बड़ी सी बड़ी सबसे क्या कहते हैं छोटी से छोटी संख्या किसको काटेगा? क्या 25 से छोटी संख्या काट पाएगा? 25 लिख दिए, लिख दिए। क्या 20 के पहाड़े में 25 आता है? तो इसको कैसे तोड़ेंगे? याद है 5 गुणे 4, 5 चौको 20। समझ में आया? 5 चौको 20 हो गया। अब देखो 5 के पहाड़े में 25 आता है? 5वां। क्या 4 के पहाड़े में 5 आता है? तो 5 इसमें आ गया पर 4 नहीं आया। 4 को बुला लें। आओ जी, आ गया। समझ में आया? क्या 5 के पहाड़े में 25 आता है? ये तो आ गया, इसको लेंगे। जब आ गया वो आ गया, जो नहीं आया उसी को ना बुलाएंगे। जो नहीं आया उसी को ना बुलाएंगे। हाँ 25 चौका आंसर का आएगा। अब तुम लोग कैसे निकालते हो? ध्यान है? हाय 25 चौका 100 है जी। हाँ ऐसे लगाते हो ना? ऐसे भी 100 आना चाहिए। ध्यान दो, 2 से काटे 25, 10 आ गया, 5 आ गया, 2 से काटे 25, ठीक है 5, फिर 5, फिर 5 से काटे ये हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया 1, फिर 5 से काटे ये दोनों हो गया, तीनों 1। यही ना? समझ में आया? 50 अब 25 दूना 50 दूनी। तोने से कुछ और आया था का? तो वो आसान है कि ये आसान है? जिन गधों को नहीं आ रहा है तो यही ना आसान लगेगा। अरे तो कहाँ तेज बोल रहे हो? तुम धीरे बोलो। जा, ये तेज बोल रहा है ना, जाके घर से देखो हम बोलनी है, देखो सुनो सुनो हम बोलनी है। गाधा ये गाना सुने हो? साजन मेरा उस पार है, मिलने को जिया बेकरार है। ये बहुत पहले पुराना ही सब गाना था। ऐसा में कौन गाना चल रहा है? साजन मेरा उस पार है, जल्दी से आओ नहीं तो दूसरा तैयार है। सुने ना? चलो नहीं सुनी हो? ओ माय गॉड, सुनाएंगे तुमको। इधर ध्यान दो। 25 और 15 इन दोनों का लॉस निकालो तो सब लोग। साजन मेरा उस पार है, तुम कहाँ चिल्ला रहे हो? तुम दचियार है। लिखो जी, निकालो फटाक से। टाइम नहीं लगना चाहिए। कितना बताया? 75 आएगा। तुम लोग जी, तुमको बुखार लगा है क्या जी? हाँ इधर करो। क्या हुआ? अच्छा हो गया। अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? अब 25 यहाँ पे लिख दे, लिख दिए। अब इसको तोड़ेंगे तो 5 × 15 होगा। क्या 5 के पहाड़े 25 आता है? कितनी बार में कटेगा 25? 5 बार में। अब 5 बचा यहाँ पे। क्या 3 के पहाड़े 5 आता है? इस 3 को बुला लें। आजा बाबू, 25 से आए आ गया। लगाने की जरूरत है। ऐसे लगाओगे कैसे? तो ध्यान दो। साड़ी किनारा, हाँ कोनो बात नहीं, जौन मन करे
ये लो 25 हो गया, ये 5 हो गया, फिर 5 से काटेंगे, 5 से 25, फिर से 1, फिर 5 से काटेंगे 1 और 1, 50। अब 25 क्या है? तो कान इधर से पकड़ो चाहे क्या पकड़ाएगा? अब कौनो सोच रहा है मछली पकड़ा जाए। अब सुनो, तो लॉसा समझ में आ गया, एलसीएम समझ में आ गया, निकाल लोगे? 5 ठो दे रहे हैं, तुम लोग निकालो, तब तक हम कहानी सुनाएंगे एकदम मस्त, ठीक है? हाँ 5 ही करना। लो जी, 5 15, दूसरा 6 12, 10 8 20, 20 25 40, निकाल दोगे? एक और ही क्वेश्चन, 10 15 20, निकाल लोगे ना? सुनो ध्यान से, कहानी सुना रहे हैं, बहुत ही मस्त कहानी है। लगाओ, कोई बात नहीं। सुनो, एक बार एक जंगल में एक हिरन था। क्या था? वो हिरन जो था पूरे जंगल में आराम से घूम रहा था। घूमते घूमते उसको प्यास लगा। क्या लगा? प्यासे कौवे कहानी सुने हो ना? प्यासे कौवे कहानी, ठीक है, अच्छी बात है। तो हिरन पूरे जंगल में घूम रहा था प्यास की वजह से, और उसको पानी नहीं मिल रहा था। चारों तरफ घुमा, उसको पानी नहीं मिला। पानी जब नहीं मिला तो एक पेड़ के छांव के नीचे बैठ गया चुपचाप। एक पेड़ के छांव के नीचे बैठ गया, एकदम चुपचाप बैठा शांत जगह पे, और बैठ के सोचने लगा कुछ। तब तक उसको एक पानी का, जैसे पानी जब बहता है तो आवाज़ सुनाई देता है, तो वैसे पानी का आवाज़ उसको सुनाई देने लगा, बहने का। तो जब पानी बहने का आवाज़ सुनाई दिया तो उठा और धीरे धीरे आगे बढ़ा, और झाड़ियों से होकर जैसे ही बाहर निकला तो देखा कि सामने एक बहुत बड़ी नदी है। क्या है? नदी। तो सोचा कि क्यों नहीं यहाँ पानी पी लूँ। और जैसे ही नदी के किनारे वो पहुँचता है तो दाहिने देखता है। कहाँ देखता है? दाहिने एक शिकारी ऐसे तीर लगा के एकदम खड़ा है कि बस तुम पियो कि हम छोड़ दें, समझे? हिरन देखा। अब हिरन सोचा कि अब जब दाईं ओर खड़ा है तो बाईं ओर देख के भाग जाए। बाईं ओर घुमाया तो देखा झाड़ी में शेर खड़ा है। झाड़ी में शेर ऐसे बैठा हुआ है कि तुम जैसे पनिया मुड़िया डालो कि हम धांस दे तुमको। अब हिरन करे तो करे क्या? इधर अब हिरन सोची, अब दाईं ओर भी खड़ा, बाईं ओर भी खड़ा, बाईं ओर शिकारी, दाईं ओर शेर। अब कंफ्यूज हो गया। अब हिरन पीछे मुड़ा, अब भागने की सोचा जंगल की तरफ। अब आगे तो नदी था, नदी में गहरा नदी था, गहरा नदी में थोड़ी ना उतरता। जैसे पीछे मुड़ा तो देख रहा जंगल में आग लग गया है, एकदम खतरनाक आग। और आग किधर आ रहा था? हिरन की तरफ। आग किधर आ रहा था? अब हिरन क्या करे? आगे पानी, दाईं ओर शेर, बाईं ओर शिकारी, और पीछे आग। करे तो करे। अब वो तो भावुक हो गया। अब सोचा अब मरना तो ही है, अब मरना तो तय है, क्योंकि पीछे आग, आगे पानी, एक और शेर और एक और शिकारी। मरना तो तय है ही है, क्या ना अपन पियसिया बुझा ले। अरे प्यास लगा था ना, तो इससे अच्छा उस प्यास से बुझा ले। मरना तो है ही है, मरना तो तय है ही है, तो क्यों ना प्यास बुझा लें। अब जैसे ही हिरन जाता है पानी पीने के लिए, और जैसे ही पानी पीना स्टार्ट करता है तब तक एकदम काले बादल छा जाते हैं और बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। और जब बारिश होना स्टार्ट होता है तब तक ये जैसे हिरन पानी पी रहा था, और वैसे ही शिकारी क्या करता है? तीर छोड़ता है। और जब से ही तीर छोड़ता है तो शिकारी का क्या होता है? निशाना चूक जाता है, और किसे लग जाता है? जाके शेर को। और शेर को जैसे ही लगता है, शेर देखता है, तिमर ले वे, रुक रुक रुक, वो झपट जाता किस पे? शिकारी पे। अब शिकारी और शेर निपट गए। तब तक हिरन पानी पी के उठ के देखा, ये क्या हुआ? ये शिकारी कहने है, शेर का हम जिंदा है का मर गए हैं? तू देखा, पीछे देख रहा, लग रहा बारिश हुआ तो जंगल बुझ नहीं जाएगा। पीछे देखा, ओहो जंगल ही बुझ गया, चल 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 चल, आराम से मौज में चला गया। तो ये देखो, जब भी मुसीबत आए तो घबराना नहीं चाहिए। लाइफ में चारों तरफ से अगर मुसीबत आ गए तुम्हारे पास तो घबराओ मत, उसका सामना करो। ये हिरन उस समय सोचा होता कि अब तो मुसीबत आ ही गया है, मारे देंगे, चलो जंगल में भाग चलते हैं। जैसे भागता तो छूटते, निपट जाता। तो मुसीबत देखकर घबराना नहीं चाहिए। देखो इंसान जो है ना, सबके ऊपर मुसीबत आता है,
सबके ऊपर मुसीबत आता है जी, कोई भी हो। तुम सोच रहे हो जो अमीर हैं, करोड़पति हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, उनके पास कोई दुख दर्द नहीं होगा। याद रखना, रात को सोते नहीं हैं सही से हो, एक सेकंड के लिए भी रात को सही से सोते नहीं हैं। हमेशा उन लोगों के पास दुख दर्द लगा रहता है, हर प्रकार का टेंशन, माइंड प्रेशर, हर चीज़। तो देखो, मुसीबत अगर आए तो घबराना नहीं है, उस जो दिल कहता हो ऐसे सामना उसका करो। तो हिरन से की कहानी से कुछ समझ में आया ना? तो मुसीबतें हमेशा मिलती हैं, पर उससे घबराया नहीं जाता है। आज तुम लोग यहाँ नवेदे पढ़ रहे हो और तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है बी ने पेपर हॉकिंग लिखाई, तो है तो है तो है, अब उसको टाल थोड़ी ना सकता है कोई। फिर चलो, हो गया, कर लिए जी। ध्यान दो, इसको समझा रहे हैं, अब बता रहे हैं इसको, ठीक है? ध्यान दो। 10, 15, 20, 10, 15, 20 सबसे बड़ी संख्या 20, तो 20 सबसे छोटी छोटी संख्या किसको काटेगा? 20 लिख दिए, लिख दिया 20। क्या 15 के पहाड़ा में 20 आता है? 15 के पहाड़ा में 20 आता है? इसका फैक्टर करेंगे तो 5 के 15 होगा, 5 के पहाड़ा में 20 आता है, क्या बचा? 3। क्या बचा? 3। तो 3 आ गया यहाँ पे, 5 तो आ गया उसमें, देखो 5 को और 4 बचा, क्या 3 के पहाड़े में 4 आएगा? तो 3 आ गया यहाँ पे, समझ में आया? क्या 10 के पहाड़े में 20 आता है? आता है। 10 के पहाड़े में 20 आता है, 20 क्या ही, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं था, किसका 60 आया था? हम उतरवे नहीं किए हैं। चलो, बहुत अच्छे ईमानदार बच्चे हो तुम लोग, ध्यान दो। 15 के पहाड़े में क्या देखो, 5 के पहाड़े में 15 आता है, आंसर क्या हो जाएगा? टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम खोटी नहीं करना है। 6 के पहाड़े में 12 आता है, आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आया? इसमें सबसे बड़ी संख्या 20, क्या 10 के पहाड़े में 20 आता है? तो टाइम खोटी नहीं करना है। अब देखो 8 के पहाड़े में 20 आता है जी सर, कौन पहाड़ा याद कर लियो जी? 8 दूनी 20, ध्यान दो, इसको लिखेंगे 4 गुणे 2 लिखेंगे, 4 के पहाड़े में 20 आता है, 4 बचे, अब 5 बचा ना, क्या 2 के पहाड़े में 5 आता है? ये 2 को कहाँ लाएंगे? इधर आ जाओ जी बाबू, इधर 2 आ गया, 20 दूना, इसका आंसर क्या हो गया? 40। नहीं समझ में आया? इसमें सबसे बड़ी संख्या 40 क्या है? 40 लिख दिए। क्या 20 के पहाड़े में 40 आता है? इसको हम नहीं लेंगे, अब इसको तोड़ेंगे हम तो 5 गुणे 5 होगा। क्या 5 के पहाड़े में 40 आता है? 8 पच्चे 40, 8 बार में कटा, क्या 5 के पहाड़े में 8 आएगा? 5 के पहाड़े में 8 आएगा? नहीं, तो एक 5 तो आ गया, पर एक 5 नहीं आया, तो इसको बुला ले, आओ जी हमारे साथ खाना बना लो। 4 पचे यानी 200, समझ में आया? कर लोगे? कर लोगी? आप सीखेंगे, आप सीख लिए तुम लोग लॉस, आप सीखेंगे क्या? मॉस। समझ, ध्यान देना, इसको कहते हैं एलसीएम, उसको कहेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ लगता कैसे है, ध्यान दो, क्या है जी? ई का जी, सुनो, मासा सीखने के बाद क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो बताएंगे, ठीक है? ध्यान दो, अब सीखेंगे हम लोग मासा। क्या सीखेंगे? HCF। इसको मिटा दें। HCF में क्या होता है? इसका डायरेक्ट उल्टा होता है। दी गई संख्या को, वह बड़ी सी बड़ी संख्या, कोई ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या छाटो जो दी गई संख्या को क्या कर दे? काट दे। जो दी गई संख्या को तुम देख के बता दोगे आंसर इसका, इसमें लगाने की जरूरत नहीं, केवल देख के बता दोगे। लगता कैसे, वो भी बताएंगे, लगता कैसे है वो भी बताएंगे। ध्यान दो, जैसे हम बोले 5 और 25 का HCF बताओ, 5 और 25 का HCF बताओ, तो कहने का अर्थ क्या है? वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों को, तो इसमें सबसे बड़ी क्या है? 25 है। सबसे छोटी क्या है? तो इसमें देखो काटना है, तो ये बताओ 25 5 को काटेगा?
25 के पहाड़ा में 5 आता है? कौन पहाड़ा पढ़े हो जी? तो ध्यान दो, तो 5 इसमें सबसे देखो करते कैसे, इसको भाग विधि से करते। किस विधि से? कैसे होता है ध्यान दो। इसमें भाग में लिखते हैं 25, यहाँ 5 लिखेंगे, 5 पाँचवा कट गया, तो इसका क्या इसका एचसीएफ कितना हो गया? कितना हो गया? 5। अब देखो, अब यहाँ पे हम संख्या बदल दें, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे हम कर दें 26। क्या कर दिए? अब इसका एचसीएफ कितना आएगा? तो ध्यान देना, यहाँ 26 लिख दे, आप पाँचवा 25 लिख दे। समझ में आ रहा है? कितना शेषफल बचा? 1 लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ से उठाएंगे इसको उठा दिया, यहाँ 5 आ गया। 1 के पहाड़े में 5 कितनी बार में आएगा? 5 बार में। 5वां दोनों को काट दिया कौन? 1, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? समझो, एक ऐसी संख्या है जो दोनों को काट देगा। 1 से कोई बड़ा, 2 देखे, 2 क्या 5 को काटेगा? फिर 3 देखे, 3 क्या 5 को काटेगा? इन दोनों को काटना है, इन दोनों को काटना है। समझ में आया? देखो अब समझ में आएगा धीरे धीरे, ध्यान देना, अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ध्यान दो, अगर हम लिखे, ध्यान देना, 16, 24 और 30, 16, 24 और 30। एचसीएफ में क्या होता है? वह बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे। इन तीनों को कोई संख्या देखें ऐसा जो इन तीनों काटे? कौन है पहाड़ा में आता है बताओ? चार के पहाड़ा में देखे, पहले देखो 4 के पहाड़ा में 16 भी आता है, 24 आता है, क्या 30 आता है? 30 आएगा। जब 4 से नहीं कट रहे तो और कोशिश कटेगा, तो और नीचे आते हैं, 2 से देखते हैं। 2 के पहाड़े में 16 आएगा, 2 के पहाड़े में 24 आएगा, 2 के पहाड़े में 30 आएगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। करके देखे भाग विधि से। देखो पहले हम लेंगे इस 24 को और 16 को, ठीक है, करें 16 को, कितना बचा? 8 बचा, तो इसको 16 को अंदर ले, फिर से 16 आ गया, ठीक है, आया। 8 दूना 16 कट गया। अब ये जो 8 है, कौन है? 8। अब इस 8 से किसको काटेंगे? 30 को काटें, 30 को काटते हैं 8 से। 8 3 की कितना बचा? 6। अब नीचे आ गया 8, क्या आ गया? 8। अब देखो 6 से काटे 8 को, कितनी बार? 6 को 2 बचा। अब किसको लाएंगे? 6 को ना, दूध क्या है? कौन काटा लास्ट में? तो इसका ऐसे क्या होगा? इतना बड़ा करोगे जंगल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखोगे कौन सा ऐसी संख्या है जो तीनों को काट रहा है, ठीक है। अब संख्या हम दे रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगा के बताते जाना, तो ठीक है। यहाँ पे माइंड लगाना और कुछ नहीं। तुम लोगों में ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, छोटा छोटा पूछेगा। अब बताओ तो 16, 24, 36, बताओ दिमाग लगा के। 2 ही होगा, क्या होगा? 2 ही होगा। समझ में आ रहा है? अब देखना, अब लिख दिए 6, 36 और 30, बताओ फटाक से। कैसे 2 होगा? 6 होगा। 6 के पहाड़े में 36 भी आता है, 30 भी आता है, 6 भी आता है, समझे? देखो इसमें दिमाग लगाने की कुछ नहीं जरूरत है। सबसे पहले देखेंगे सबसे इसमें छोटी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या बताना है ना, बड़ी सी बड़ी संख्या। देखो एचसीएफ में दिमाग ज़्यादा मत लगाना, दिमाग क्या लगाना है, इसमें देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी? छोटी। तो जो सबसे छोटी संख्या है उस छोटी संख्या से देखना ये सब कट रहा है कि नहीं। अगर उससे नहीं कट रहा है तो उससे छोटी देखना, उससे छोटी। कोई दिक्कत? तो 6 है सबसे छोटी संख्या, 6 से तीनों कट रहा है, दोनों 36 भी कट रहा है, 30 भी, तो आंसर क्या हो गया? 6। दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे हम लेते हैं, ध्यान देना, अभी 4, 18, 20, ठीक है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 4। 4 के पहाड़े में 18 आता है। ए नागिन उठा फेंक देंगे नीचे यहाँ से। 4 के पहाड़ा में 20 आता है, पर 18। अब 4 से नीचे चले हैं 3, क्या देखेंगे? क्या 3 के पहाड़ा में 4 आता है? अब क्या देखेंगे? 2। तो 2 के पहाड़ा में 4 भी आता है, 18 भी आता है, और तो इसका एचसीएफ कितना हो गया?
समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, 16, 32 और यहाँ पे लिख दो तुम हे बकुला 48, 160। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 16। क्या है? 16 पारा में 32 आता है, 160 आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो। लगाने की जरूरत है? लगाओगे तो कितना बड़ा होगा, तो देख लो इधर एक झलक। यहाँ 32 लिख दिए, यहाँ 16 से काटे ना, काटे डिजाइन बना रहे हैं सीढ़ी वाला। कहाँ भटक रहे हो जी तुम? हैं? तब कहोगे समझ में नहीं आ रहा है। सर ये ध्यान दो, 16 दूनी कितना बार में कट गया? 2 बार। जब इससे 32 लिखिए। 16 दूनी और कौन काटा है? 16। इस 16 को इसमें भाग करें, 16 दाम है, खत्म। कौन काटा है दोनों को? तो आंसर क्या हो गया? कोई दिक्कत? चलो अब जितना संख्या लिखेंगे बताते जाओगे, उसमें हम अब इसके बाद बताएंगे किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तुमको समझ में आ रहा है जी? दिमाग लगाए तो समझ में आएगा ना, बैठ जाओगे वो पगला नहीं है तो कब समझ में आएगा? पगला के पास बैठ जाता था वो खाली अपने बिजी। वो तुमको पढ़ाता था ना? है वो तुमको नहीं पढ़ाता था? बताता होगा हैंग और, है ना? अपना तो आएगा नहीं, दूसरे को बताएंगे हैंग और। हाँ दिमाग लगाओ, फटाक से बताओ। 12, 18, 24। ध्यान दो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एससीएफ बताना है इसका। क्या बताना है? 2। क्या होगा? 2। तुम बताओ क्या छोटा पैकेट बड़ा धमाका कर रहा है? हैं? गलत है। ध्यान दो, ध्यान दो, अब ध्यान दो। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? क्या 12 के पारे में 18 आता है? 24 आता है? अब 12 से नीचे चलो, 11 के पारा में कटेगा ये? 10 के नीचे चलो, 10 से कटेगा? 9 से कटेगा? 9 से देखते चलो, 9 से कटेगा? 8 से कटेगा? 7 से कटेगा? अब 6 से देखो, 6 दूनी 36, 6 चौको। तो सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है जो इन तीनों को? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? बहुत खतरनाक दिमाग लगाया था वो, उसका बम वही को फूट गया बेचारे का। 10, 12, 18 फटाक से बताओ तो दिमाग लगाओ। 2। क्या होगा? 2। देखो 10 आ गया, क्या 10 के पारे में बाहर आता है? 18 आएगा? नहीं। अब 10 से नीचे चले, 9 से कटेगा? फिर 8 कटेगा? 7 कटेगा? 6 से 12 कट जाएगा, 18 कट 10 कटेगा? नहीं। 5 से 10 कटेगा, 12 कटेगा, 18 कटेगा? 4 से 12 कट जाएगा, 10 और 18 कटेगा? 3 से 18 कट जाएगा, 12 कटेगा, 10 कटेगा? अब 2 से कटेगा, किससे? हाँ। अगर हम यहाँ 19 कर दिए तो 19 कर दिए तो 1 से कटेगा। किसी से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा? जो केहू का नहीं झगड़ा फरियाएगा, कौन फरियाएगा? एक आके बीचों में खड़ियाएगा, कौन लड़ता रे? वो फरिया देगा। समझ आया? तो जो झगड़ा है कोई नहीं फरियाएगा, कौन फरियाएगा? हाँ फरिया देगा एकदम खतरनाक। एक और ही क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाक से बताओगे? हाँ 20, 25, 30 और 80। सबसे छोटी संख्या का? 20। क्या होगा? 20 का पारा 25 आएगा? 30 आएगा? 80 तो आएगा। अब 20 से नीचे चलते हैं, 19 से कटेगा ही नहीं, 18 से कटेगा ही नहीं। जिसका इकाई का अंक 0 आएगा वही चीज तो कटेगा। अब सीधा 10 पे आते हैं। किससे? कौन सी ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक 0 हो चाहे 5 हो काट देगा? 5। कौन होगा? तो 5 20 को भी काटेगा, 25 को भी काटेगा, 30 को भी काटेगा, 80 को भी काटेगा। समझे? इसके सिवा कोई और संख्या है? कहोगे सर 15 है। 15 का पारा 25 कहाँ से आता है बकुला? समझ में आया? समझ में आ रहा है? अब भाग करने जाओगे, भाग करो तो देखो कितना बंडल होगा। ही देखो इतना बड़ा चिचिरी काट दिए, इतना बड़ा चिचिरी काट दिए। चिचिरी काटने के बाद यहाँ 20 लिख दिए, यहाँ 25 लिख दिए। 20 से कम क्या बचा? किसको समझ में नहीं आ रहा? बाद में ये नहीं कहेगा कि समझ में नहीं आ रहा है। 5 आ गया और यहाँ से क्या उतार लिए? 20।
अब 5 चौको कट गया, किससे काटा? अब इस 5 को इसको देखें, इसको काट दिया, अब इसको काटे ना, अब 5 से कट रहा है कि नहीं? 6 बचे, अब जब ये कट गया तो इसको देखें, 5 से काटे 16 बचे, कोई दिक्कत? दिमाग नहीं काम कर रहा है? ए बकुली हैंग काम करेगा, हैंग। हाँ 5 को कितना बचा? 3, और ऊपर 0, 6 बचे, हैंगा दिमाग खराब करेगा। अब कम कर दिया। थोड़ा सा अगर डायरेक्ट लिखें छलक जाता है पानी। अजगर गगरी छलकत जा, भरल गगर ई कह भरल गगरी छलकत जा, अजगर गगरी छलकत जा। खाली बर्तन देखो, खाली बर्तन में कोनो बर्तन रखो तो भर 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 बजेगा। तो ध्यान दो, ल स और म स निकालना आ गया। हाँ ल स म स आ गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है ध्यान दो। ए बकुला क्वेश्चन ध्यान दो कैसे पूछता है। अब क्वेश्चन जो पूछेगा ना इतना खतरनाक पूछेगा तुम लोगों का दिमाग चक्री आ जाएगा। देखो स्टेपलर की तरह दिमाग काम करेगा, ध्यान दो। बेचारियों के रही का है कहेगा इसका HCF बताओ, क्या बताओ? तो ऐसे क्वेश्चन में पता क्या करते हैं, जब ऐसे देगा, अगर यहाँ पे HCF पूछ लिया, क्या पूछा? अगर इसका HCF पूछेगा तो ध्यान देना, ऊपर वाले का क्या निकालेंगे? HCF। क्या निकालेंगे? और नीचे वाला का क्या निकाल देंगे? LCM। क्या निकाल देंगे? यानी LCM। कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे LCM पूछता तो ऊपर वाला क्या निकालते? मौसा यानी कि LCM, और नीचे वाले क्या निकाल देते? HCF। कोई दिक्कत? अब देखो 8, 2 और 4 का HCF क्या होगा? 2। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो HCF क्या आ गया? 2। LCM देखो 10 आ गया। क्या 3 का पहाड़े में 10 आता है? इस 3 का इसमें गुणा करा दें, 10 थे आई। 3 का पहाड़े में 30 नहीं आता है? आता है, खत्म बात। ये क्या आ जाएगा? 30। 2 बटे का कट रहा है, कट रहा है कि नहीं? 2 एकम, अब 15 दूना 1 बटे का। समझ में आया? अगर ऐसे क्वेश्चन दे तो कर लोगे? एक क्वेश्चन और समझा रहे, समझो फिर से। पहाड़ देखो, पहाड़। हाँ देखो तो ठीक है। नहीं देखे हो पहाड़? कौन नहीं देखा जी? तुमने देखी हो? यहाँ ढकेल रहे इतने ऊंच होता है पर्वत। देख रो क्या खड़ा है, ध्यान दो। पगुला इधर देखो। 2 बटे का 5, 6 बटे का 3 और 3 बटे का 1। ध्यान देना 10। इसका निकालना है तुमको LCM। क्या निकालना है? क्या पूछा है? ऊपर वाले का निकालेंगे और नीचे वाले का? ऊपर वाले का और नीचे वाले का? कोई दिक्कत? ऊपर वाले का और नीचे वाले का? जो पूछता है उसका ऊपर वाले का कहेगा बाबू खाना खैलो हो, तो तुम ही ना बोलोगे हाँ खैनी है, बोले हो कि नहीं? तो किसी के बारे में अगर बात हो रहा है तो ऊपर वाला का बात होगा। घर में देखनहरू आते, देखनहरू शादी वादी होता था, छोट भैया भी आ जाता है, बड़का भैया का होता है कि नहीं? तो बड़का भैया इसमें से कौन है? ऊपर वाले ना। तो HCF पूछा तो ऊपर वाले का निकालोगे ना कि नीचे वाले का? LCM पूछा तो ऊपर वाले का निकालोगे ना कि नीचे वाले का? ऊपर वाले का LCM निकाले। तो ऊपर सबसे बड़ी संख्या कौन? हमेशा याद रखना, LCM निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या लेना, HCF निकाला सबसे छोटी। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बाबू? तो सबसे ऊपर वाला 6 ले ले। क्या 3 के पहाड़े में 6 आता है? 2 के पहाड़े में 6 आता है? इसका LCM कितना हो गया? क्या हो गया? और ऊपर वाले का LCM निकाल, नीचे वाला क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? HCF निकालते हैं। तो इसका HCF देखना, सबसे छोटा 3 है, 3 के पहाड़े में 5 आएगा, 3 के पहाड़े में 10 आएगा, तो इसका HCF क्या होगा? 1। क्या होगा? 3 से छोटा क्या होगा? 2।
2 के पारे में 3 आएगा? नहीं। तो एक क्या ना ऐसा है जो तीनों को काटेगा? जी सर। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी ऐसी है जो तीनों को काटे? एक के सिवा कोई है? क्या ये क्या गाली दी होगा जी? छोटी संख्या कैसे काटेगा? हाँ तो बड़ी से बड़ी बताओ ना कोई ऐसी संख्या जो ये तीनों को काट दे। 3 से नीचे ना बताओगी, 3 ना है उसमें। अब तो वीडियो तो नहीं कर पाएगा। 2 से भी नहीं काटेगा, एक ही ना ऐसी संख्या जो तीनों को काटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 बटेगा कर लोगे? निकाल के दिखाओ तो।